हैं। क्यों निकलता है इस कदर ध्यान से, मैं वाकिफ हूं तुम्हारी शान से। यह करता है खुद मौत की तरफ, मालूम होता है इसे मौत है प्यारी। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालो मुंह में पताशा नहीं। जरा ठहर, तुझको बताता हूं मैं, मजा शरारत को चखाता हूं। मुनि जी, लक्ष्मण तो नादान है, आप उस पे व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। वह देखो अभी भी अपने दांत दिखा रहा है। वह मेरे कहने से नरम हो गया, नाहक तुम्हें कुछ भरम हो गया। राम, उसे मेरी आंखों से दूर कर दो, नहीं तो मैं इसकी दुर्गति कर दूंगा। महाराज, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर मैं स्वयं ही आपको नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, भलाई इसी में है तू तेरी आवाज भी मुझे सुनाई ना दे। महाराज, उसकी बातों में ना जाइए और जरा शांत रहिए। बस भ्राता जी, सहन करने की भी कोई सीमा होती है। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग चढ़ा दिया है। अब मुझे धनुष उठाना ही होगा। आप भी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने मन के विकारों को निकालिए। तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी मौत में कुछ भी कसर ही नहीं, जो तू छलका बिना मेरे साथ, मेरे साथ मेरी ताकत की तुझको खबर नहीं। ऐसी कीचड़ सी धमकी दिखार को, ऐसी कीचड़ सी धमकी दिखार को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेख ही जता लाख बातें बना, लाख शेख ही जता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। चला जा इसी में तेरी बेहतरी, वरना होगा ये गर्दन पे सर ही नहीं। जिस घड़ी मैंने भरोसा दिया भी दिया, तो रहेगी नहीं तेरी भाग जाऊं तेरे साथ
मुझे लगता है तेरी मौत तेरे सामने आई है। अभी तुझे मेरी ताकत का पता नहीं है। जरा सा भी फरसा हिला दिया तो तेरे जैसे सैकड़ों को पिट्ठी पर सुला दिया। आंखों से आंखें डरती हो, आंखों से आंखें डरती हो तो आंख मूंद चले जाओ। छाती की धड़कन होती हो तो उस पर हाथ धरे जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष कंधों पर हो तो उसको भी ले जा सकते हो। नादान बालक तुझको हुआ है क्या? अरे बालक तुझको हुआ है क्या? जो बात करता चाहता है क्या निहोतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण लगा। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण लगा। मैं क्षत्रिय कुल का तो ही हूँ, ब्राह्मणवंशी, बाल ब्रह्मचारी, विख्यात सहस्र बाहु तक के, अरे विख्यात सहस्र बाहु तक के खुद दंड काटने वाला हूँ। इस फरसे को तू भी मिलो जो लहू पीने वाला हूँ। बस बस इनके एक फरसे से, बस इनके एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक घाट से कंसारी का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र हो गया गुत्थल है, अब फरसे में वह धार नहीं जो पूरी बारी बेबल है। खुद है बड़ा से छोड़ा सी, खुद है बड़ा से छोड़ा सी। ये हंसना तुझे रुलाएगा, कर देगा कभी खत्ते हंसा ये सोच दिखाएगा। लड़के जो महल में खेल थे, लड़के जो महल में खेल थे, क्यों मुझसे लड़के मरता है? मेरे क्रोधानल के आगे क्यों तड़प तड़प के मरता है? श्री महाराज हम तो लड़के हैं इसलिए लड़कपन करते हैं। शोभित नहीं है आपको देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वह दूध नहीं, मेरे मुख में वह दूध नहीं जो इस फरसे से खटिया जाए। वह है आपके क्रोधानल में कहीं उबाल ना आ जाए। पितृ से उरुआ जो माता का बलि दाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इस कारण उस उधार का ऐसा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस पुलिस कुल्हाड़े से तेरा बलिदान करूंगा। यह लोहा तुम्हें निहाल करे, यह लोहा तुम्हें निहाल करे जिसने घर का लहू चाटा। बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा। गुरु ऋण अब तक माथे पर है, गुरु ऋण अब तक माथे पर है, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी चुपता दूंगा। खबरदार होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे ब्राह्मण, तू मुझे क्या मारेगा? तू स्वयं मौत के बहाने यहाँ आया है। कृपया अब आप बैठ जाइए। खड़े खड़े आपके पांव थक गए होंगे। यदि तुम्हें यह धनुष प्राणों से भी अधिक प्यारा है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर इसको जुड़वा लीजिए। हे राम, तेरा भाई इस प्रकार कटु वचन बोल रहा है और तू बार बार हाथ जोड़ रहा है।
तो परशु शहीद परशुराम कहलाते हैं। हम तो हर प्रकार से हारे हुए हैं। तू धनुष को तोड़कर समझता है तूने सारे संसार को जीत लिया। मुनिनाथ, आप बताइए इसमें हमारा क्या दोष, जो हमें रण में ललकारे उससे हम युद्ध अवश्य करते हैं। लक्ष्मण, तुम मुनिनाथ को ज्यादा ना सताओ। पहले इसे यहां से दूर कर दो। वह अब कदापि नहीं बोलेगा। कहिए क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में तुम्हारा ही काम है ये? क्या तुमने ही इस शिव के धनुष को तोड़ा है? बेशक, दंड तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे इसमें अभी भी संदेह है कि तुमने यह धनुष को तोड़ा है। लेकिन आपने मेरा बल आजमाया ही कब? यह धनुष विष्णु ने मेरे महापितामह ऋषि को दिया। यदि विष्णु के इस धनुष पर आप बाण का संधान करो तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। मुझे क्षमा करो और मुझे यह धनुष मुझे वापस कर दीजिए। भगवान, मेरा बाण जब कमान पर लग जाता है तो बिना किसी की जान दिए वापस नहीं आता। तो प्रभु यहाँ यह किसकी जान लेगी? आपकी ही जान लेगा। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। एक तीर तो आपको सहना ही होगा।
घबराइए नहीं, दूसरा कदापि नहीं मारूंगा। प्रभु, यह तीरा पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए, जिससे मेरा सारा घमंड और मेरी पाई हुई कुल शक्तियाँ सारी चली जाएंगी। मुनीनाथ, आपकी कृपा से यह मुसीबत भी टली और रामचंद्र ने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी कर ली। हाँ राजा, अब आपका प्रण पूरा हो चुका है, इसलिए अब वेदों का प्रबंध कीजिए और अयोध्या को दूत भेज दीजिए। हेलो जो आपको हेलो हेलो। ये